हेलो दोस्तों, जिस तरह हमारे लिए खाना और पानी ज़रूरी है, इसी तरह हमारे लिए शुद्ध हवा भी ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, हवा से आप तो समझ ही गए होंगे, हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन यानी कि लंग्स। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे लंग्स के बारे में। लंग्स का स्ट्रक्चर तो आप सभी ने देखा होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके वर्क के बारे में। ये क्या वर्क करता है, इसमें ऑक्सीजन जाता है तो वो कैसे हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है। चलिए दोस्तों, हमारे सामने अब क्या आने वाला है, लंग्स का स्ट्रक्चर। ये हमारा लंग्स का स्ट्रक्चर है। लंग्स हमारे 2 पार्ट्स का होता है। देखिए, ये लंग्स हम एक रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गन के रूप से जानते हैं। लंग्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट राइट साइड का होता है और सेकंड लेफ्ट। ये रिब केज से कवर होता है और वहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है। देखिए गाइस, ये हमारा लंग्स है। जो राइट साइड का लंग्स होता है वो लेफ्ट साइड के कंपेयर में थोड़ा बड़ा होता है। और जो हमारा लंग्स होता है गाइस, उनमें एक लीवर प्रेजेंट होता है नीचे में, लंग्स के अंदर नहीं, हमारी बॉडी में। इस लीवर की वजह से ही लंग्स का साइज़ थोड़ा हमारा छोटा होता है। जो लंग्स होते हैं उनमें 3 लोब्स पाए जाते हैं राइट साइड, 2 लोब्स पाए जाते हैं लेफ्ट साइड। ये देखिए, ये लोब्स 3 और ये 2। जो लंग्स होती है गाइस, वो पल्मोनरी मेम्बर्स से बनी होती है, जो एक गुद्देदार स्ट्रक्चर होता है, टिश्यू से बना होता है। और जो लंग्स है गाइस, वो अगर हमारा एक लंग्स भी डैमेज होता है या एक लंग्स में कुछ होता है तो हमारे सेकंड लंग्स में इसका इफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आपस में दोनों का कोई मिक्सअप नहीं है। ये हमारा डायफ्राम है। डायफ्राम जब ये वर्क करता है कि हम जब सांस लेते हैं तो वो सिकुड़ जाता है, क्योंकि हमारा फेफड़ा फूल जाता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम फूल जाता है और हमारा फेफड़ा सिकुड़ जाता है। तो गाइस, अब हम चलते हैं कि हमारा जो लंग्स है वो वर्क कैसे करता है। देखिए, सबसे पहले हम तो ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर ले लिए। अब बॉडी के अंदर ले तो लिया, अब वो जाएगा कहाँ से? जिस ट्यूब से वो जाता है उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? उस ट्यूब को हम कहते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया से ऑक्सीजन तो जाएगा और उस ऑक्सीजन ट्यूब जो लेके जाती है उसे ट्रैकिया कहते हैं, और उसे विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। तो अभी जो विंड पाइप है उसका देखो 2 स्ट्रक्चर बना है, वो दोनों लंग्स में पहुंचता है। ब्रोंकियोल ट्यूब से ये जाता है और वो कहाँ पहुंचता है गाइस? वो ब्रोंकियोल्स में जाके पहुंचता है। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है अंगूर की तरह, इसे हम लोग कहते हैं एल्वुलाई। देखिए, जो एल्वुलाई होते हैं गाइस, वो 480 मिलियन तक प्रेजेंट होते हैं इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है गाइस, ये पूरे स्ट्रक्चर ऐसे गुच्छे गुच्छे के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये होता है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब के अंदर ही ऑक्सीजन एंड ब्लड का आना जाना होता है। ब्लड में ऑक्सीजन का मिक्सअप होता है गाइस। ओके, ये जब ये सब ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब्स हैं, इन्हीं की वजह से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। ये सब कैपिलरी ट्यूब की वजह से ही होता है गाइस। ओके, देन अब हम आते हैं गाइस हमारे सेकेंड स्ट्रक्चर में, जो है हमारा, देखिए, गैस एक्सचेंज तो यहाँ पे हो गया ये। अब हम पहुँचते हैं गाइस सीलिया में। सीलिया, जो ये ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनका वर्क होता ही है हमारी जो लंग्स होती है उसको कवर करके रखता है, ताकि हमारी जो लंग्स है वो किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म से जो हमारे लिए हार्मफुल है उससे हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, कवर अप करके रखता है इसे। ओके, अब ये जो हमारा लंग्स है वो हमारे इच्छानुसार सांस नहीं लेते, एक अनैच्छिक क्रिया होती है। इसे हम चाह के भी रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर ये इसे रोक देंगे तो हम कैसे जीवित रह सकते हैं गाइस। तो हमारी बॉडी के लिए हमारा लंग्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉयज़ का लंग्स जो होता है वो 75 क्यूबिक का होता है, और जो वुमेन का लंग्स होता है गाइस वो 20 to 80 या फिर 300 क्यूबिक का होता है। हमारे लंग्स में बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं गाइस, और जो हमारे लंग्स है वो अमेरिकन लंग्स एसोसिएशन के अनुसार इन्होंने ये रिसर्च में पता लगाया कि हमारे जो लंग्स हैं वो एक दिन में कम से कम 20,000 बार ब्रीथ कर सकते हैं, यानी कि हम 20,000 बार सांस लेते हैं। और बच्चे हमारे कंपेयर में ज़्यादा सांस लेते हैं, क्योंकि उनकी सांसें जल्दी तेज़ तेज़ चलती है। कोरोना टाइम में हमें ये तो पता चला कि ऑक्सीजन हमारे कितना इंपॉर्टेंट है भाई। जगह जगह ऑक्सीजन की कमी, इस सब